हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चिकपी की डिजीज़ेस के बारे में। इससे प्रीवियस के वीडियो लेक्चर्स में हम वीट, शुगर केन, मस्टर्ड इत्यादि क्रॉप्स की डिजीज़ेस को बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चिकपी में हम बेसिकली रूट रॉट डिजीज़, विल्ट और एस्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके पैथोजन का क्या नाम है। ड्राई रूट रोट जो है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चिकपी में एक इम्पॉर्टेंट डिजीज और लगती है जिसे हम बोलते हैं कॉलर रोट। कॉलर रोट अलग डिजीज है, रूट रोट अलग है। जो ड्राई रूट रोट डिजीज है या रूट रोट जो डिजीज है वो राइजोक्टोनिया बतातिकुला फंगस के कारण लगती है। सेकंड है विल्ट डिजीज ऑफ चिकपी जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मल स्पीसीज साइसेरिस के कारण होती है। और लास्ट डिजीज है एस्कोकाइटा ब्लाइट जो कि एस्कोकाइटा रेबी के कारण कोज की जाती है। अब चिकपी में इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डिजीज लगती हैं, लाइक कॉलर रोट डिजीज ऑफ चिकपी जो है वो एक मेजर इंपॉर्टेंट डिजीज है चिकपी की, जो कि स्क्लेरोशियम रोल्फसी के द्वारा कोज की जाती है। इसके अलावा रस्ट जो डिजीज है वो भी चिकपी में देखने को मिलती है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है यूरोमाइसीड साइसेरिस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूट रॉट डिजीज ऑफ चिकपी को। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया बतातिकोला, जिसकी सेक्सुअल स्टेज है मैक्रोफोमिना फेजियोली। सिम्टम्स की बात करें तो आपको पता है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है डिजीज का, ड्राई रूट रॉट। इसका मीनिंग क्या होगा? रूट की रोटिंग हो जाएगी और रूट जो है वो एकदम ड्राई हो जाएंगी। तो अगर हम इसके कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इससे क्या होगा, रूट जो है वो एकदम अंडर डेवलप्ड हो जाएंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगी, सूख जाएंगी, जिससे कि प्लांट को उखाड़ना काफ़ी इजी हो जाता है। और जब हम रूट रॉट से ग्रसित प्लांट को उखाड़ते हैं तो वहाँ पर जो माइनर रूट्स होती हैं वो सोइल में ही रह जाती हैं, यानी कि प्लांट जो है वो पूरी रूट्स के समेत नहीं उखड़ पाता, उसमें फाइनर जो रूट होती हैं वो सोइल में रह जाती हैं। इसके अलावा राइजोक्टोनिया बतातिकुला जो फंगस है उसमें स्क्लेरोशियल बॉडीज बनती हैं, जो कि इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट यानी कि रूट्स के ऊपर आसानी से देखने को मिलती हैं। जो रूट और स्टेम वाला पोर्शन है वहाँ पर डार्क ब्राउन कलर के लेजेंड्स बन जाते हैं। और इसके अलावा अभी हमने जो पढ़ा कि अफेक्टेड प्लांट जो हैं वो पुल्ड आफ्टर फ्यू डेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिजीज ऑन रूट। जैसे ही डिजीज का अपीयरेंस होगा उसके बाद में इजीली पुल्ड आउट किए जा सकते हैं। अगर प्लांट पुल आउट हो रहा है सोइल से तो फाइनल रूट्स जो है वो रिमेन इन सोइल, वो सोइल में बची रहेंगी। अगर हम पैथोजन की इटियोलॉजी की बात करें तो माइसीलियम सेप्टेट होगा। इनिशियली माइसीलियम जो है वो ग्रेइश वाइट कलर का होगा और स्क्लेरोशिया प्रोड्यूस होंगे। स्क्लेरोशिया जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि हम अगर इसका कल्चर करेंगे पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडियम पर तो इजीली स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन देखा जा सकता है। अगर हम इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर इसकी फेवरेबल कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर है हाई टेम्परेचर विद लो सॉइल मॉइस्चर। हम अधिकतर जो क्रॉप डिजीजेज हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि हाई सॉइल मॉइस्चर चाहिए होता है पैथोजन को ग्रो करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम रूट रॉट ऑफ चिकपी यानी कि जो राइजोक्टोनिया बतातिकुला के लिए के द्वारा कोज किया जाता है उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो हाई टेम्परेचर विद लो सॉइल मॉइस्चर हैं। और प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो स्क्लेरोशिया होंगे, जो कि डॉर्मेंट फॉर्म में सॉइल में सर्वाइव करते हैं। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि स्क्लेरोशिया सॉइल में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन को अडोप्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है विल्ट डिजीज ऑफ चिकपी। विल्ट डिजीज ऑफ चिकपी जो है वो सीड और सोइल बोर्न डिजीज है, जो कि पैथोजन फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से कोज की जाती है। अब फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से जो भी डिजीज कोज की जाएगी उसमें सबसे पहले आपको स्पोर्स का पता होना चाहिए कि फ्यूजेरियम जो फंगस है उसमें 3 तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। 2 तरीके के कोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर भी फ्यूजेरियम की बात आएगी। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो चिकपी में विल्ट डिजीज को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिम्टम्स जो है वो क्रॉप की 2 ग्रोथ स्टेजेस पे देखने को मिलते हैं, सीडलिंग स्टेज पर और फ्लावरिंग स्टेज पर। सीडलिंग स्टेज पे क्या होगा, येलोइंग हो जाएगी लीव्स की और ड्राइंग हो जाएगी। इसके अलावा फ्लावरिंग स्टेज पे क्या होगा, पत्तियां गिरने लग जाएंगी
जो प्लांट का ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ से लीव्स की ड्रूपिंग होने लग जाती है। और फ्यूजेरियम जहाँ पर है, हम बोल रहे हैं विल्टिंग है, इसका मतलब विल्ट कैसे होगा, ये जो फ्यूजेरियम फंगस है ये वेस्कुलर बंडल्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे पानी का आवागमन जो है जाइलम के थ्रू वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे के ऊपर वाले पार्ट्स में येलोइंग देखने को मिलती है। तो वेस्कुलर ब्राउनिंग देखने को मिलती है स्टेम और रूट पोर्शन में। पैथोजन की अगर बात करें तो ये हाइलिन है, सेप्टेट है, और कोनिडिया बनते हैं दो तरीके के, माइक्रोकोनिडिया और मैक्रोकोनिडिया। क्लेमाइडोस्पोर्स रफ वोल्ड होते हैं और इसकी फेवरेबल कंडीशंस है हाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस और हाई मॉइस्चर। यहाँ पर हमने पढ़ा कि इसकी फेवरेबल कंडीशंस हाई टेम्परेचर प्लस हाई मॉइस्चर हैं, जबकि ड्राई रूट रॉट ऑफ चिकपी जो है उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं हाई टेम्परेचर प्लस लो सोइल मॉइस्चर। अगर विल्ट डिजीज के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम की बात करें तो क्लेमाइडोस्पोर्स स्पोर होंगे और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इरिगेशन वाटर होगा। मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अवरोधी वैरायटी ऑफ चिकपी, जिसे आपने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा। अवरोधी वैरायटी ऑफ चिकपी जो है वो विल्ट के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा हम डिफरेंट सूटेबल फंजीसाइड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज़ आती है एस्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज़। एस्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज़ जो है वो मोस्ट डैमेजिंग डिजीज़ है और ये सीड और सोइल बोर्न दोनों तरीके की डिजीज़ है। इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एस्कोकाइटा रेबी से ये होती है और इसकी परफेक्ट स्टेज है डिडियोमेला रेबी। सिम्टम्स की बात करें तो सोइल की सरफेस के ऊपर जितने भी प्लांट पार्ट्स हैं उन सबको ये अफेक्ट करती है, फिर चाहे वो लीव्स हो, स्टेम्स हो। तो लीफ के ऊपर अगर हम सिम्टम्स बात करें तो लेजन्स देखने को मिलते हैं जो कि राउंड होंगे या फिर इलोंगेटेड होंगे, और वो जो लेजन्स बनेंगे वो बाहर एक ब्राउन कलर की मार्जिन से कवर्ड होंगे। इट मीन्स लाइक ये पर्टिकुलर लेजन बना तो ये जो लेजन है ये ब्राउन कलर की मार्जिन से इस तरीके से सराउंडेड होगा। ये ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे लीव्स के ऊपर। अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम पे हमें पिकनीडिया देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एस्कोकाइटा जो है वो एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर हमें स्टेम के ऊपर पिकनीडिया जो कि ब्लैक कलर के डॉट्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। पैथोजन की बात करें तो शूडोथीशिया में 8 स्पोर्ड एसआई का फॉर्मेशन होता है और इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% अप्रोक्सीमेटली और टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। डिजीज साइकिल की बात करें तो फंगस जो है वो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में भी सर्वाइव कर सकती है पिकनीडिया के फॉर्म में। पिकनीडिया जो है वो कोनिडियोफोर्स और कोनिडिया रखती है, यानी कि पिकनीडिया से ही बाद में फॉर्मेशन होता है कोनिडिया का। ये एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है एस्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज ऑफ चिकपी। अगर हम प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो अभी जो हमने डिस्कस किया पिकनीडिया जो है सीड बॉर्न पिकनीडिया, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के रूप में काम करेंगे, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो एयर बॉर्न पिकनीडियोस्पोर्स। इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो डिजीज़ है ये एयर बॉर्न डिजीज़ भी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एस्कोकाइटा ब्लाइट डिजीज ऑफ चिकपी इज एयरबॉर्न डिजीज और सीड बॉर्न डिजीज। तो ये दोनों तरीके की डिजीज है, ये सीड बॉर्न भी है और ये एयरबॉर्न डिजीज भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं सीड्स को 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, ताकि पैथोजन की ग्रोथ को रोका जा सके, पैथोजन के सर्वाइवल को रिड्यूस किया जा सके। और हम सीरियल्स के साथ में क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा 3 डिजीज़ के बारे में डिस्कशन था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ लगती है कॉलर रोट डिजीज़, जो कि स्क्लेरोशियम रोल्फसी से होती है। कॉलर रोट डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उसमें भी येलोइंग होती है, लेकिन कॉलर रोट डिजीज़ जो है वो लगभग शोइंग के 6 वीक्स, हम बोल सकते हैं 5 to 7 वीक्स के अंदर अंदर देखने को मिलती है कॉलर रोट डिजीज़, जिसमें जो कॉलर पोर्शन है वहाँ पर फंगस की वाइटिश जो ग्रोथ है वो इजीली देखने के लिए मिलती है, और इसमें जो है उसमें भी स्क्लेरोशिया का फॉर्मेशन होता है जो कि पीडीए के ऊपर इजीली देखा जा सकता है। तो ये सारी थी इंपॉर्टेंट डिजीजेज ऑफ चिकपी, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स को कंसिडर किया है। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।